हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और हमारा टॉपिक चल रहा है गुप्त काल। गुप्त काल में हम लोग पढ़ रहे थे साथियों गुप्तकालीन कला और स्थापत्य, जिसमें हमने वास्तुकला के बारे में पढ़ा। वास्तुकला में हमने मंदिर निर्माण की शैली पढ़ा और साथ ही साथ कौन कौन से मंदिर आपको गुप्त काल में देखने को मिले, उन सभी विषयों को हमने जान लिया। अब अगला जो हमारा है, इसमें स्तूप के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं साथियों। गुप्त काल में मंदिरों के अतिरिक्त स्तूपों के निर्माण की भी जानकारी प्राप्त होती है। इनमें सारनाथ का धमेक स्तूप तथा राजगृह स्थित जरासंध की बैठक महत्वपूर्ण स्तूप देखने को मिल जाते हैं। धमेक स्तूप की बात किया जाए तो ये 128 फुट ऊंचा है, जिसका निर्माण बिना किसी चबूतरे के समतल धरातल पर किया गया है। और इस स्तूप के चारों कोने पर आप देखेंगे तो बुद्ध की मूर्तियां रखने के लिए ताख बनाए गए हैं तथा इस पर ज्यामितीय आकृतियां भी उत्कीर्ण देखने को मिल जाती हैं। और एक स्तूप और आपको देखने को मिलता है, अगर गुप्त काल में ही बात किया जाए तो वो है सिंध क्षेत्र में स्थित मीरपुर साख स्तूप का निर्माण प्रारंभिक गुप्त काल में करवाया गया था। और जबकि नरसिंह गुप्त बालादित्य ने नालंदा में बुद्ध का एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि 300 फुट ऊंचा मंदिर था साथियों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो सारनाथ है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी वाले क्षेत्र में पड़ता है। और जबकि राजगिरी के बारे में आप लोग परिचित हैं, राजगिरी मगध की प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी। जब मगध महाजनपद हुआ करता था तो पहले उसकी राजधानी राजगिरी हुआ करती थी, फिर उसके बाद राजगिरी से शिफ्ट करके पाटलिपुत्र कर दिया गया था। और नेक्स्ट मीरपुर की बात किया जाए तो सिंध क्षेत्र का जो मीरपुर खास है वो आपको पाकिस्तान वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों मूर्ति कला की, तो अभी तक हमने पढ़ा वास्तुकला, अब मूर्ति कला की बारी आती है। तो गुप्त काल में वास्तुकला के ही समान मूर्ति कला का विकास हुआ था। और गुप्त काल में आप देखेंगे तो विष्णु, शिव, सूर्य, कुबेर, गणेश, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा आदि विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ साथ बुद्ध, बोधिसत्व एवं जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का भी निर्माण हुआ था। इस काल में मूर्तियों में दैहिक सौंदर्य के साथ साथ आध्यात्मिक सौंदर्य को भी प्रधानता दी गई थी। कलाकारों ने नग्नता शैली को त्याग दिया था और गुप्तकालीन मूर्तियों में आध्यात्मिकता, भद्रता एवं शालीनता दृष्टिगोचर होती हुई आपको देखने को मिलती है। जबकि बौद्ध मूर्तियों की बात किया जाए तो गुप्तकालीन बौद्ध मूर्तियों में सर्वोत्कृष्ट 3 मूर्तियां देखने को मिलती है। पहली मूर्ति है सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, दूसरा है मथुरा की बुद्ध मूर्ति और जो तीसरा आएगी वो है सुल्तानगंज में बुद्ध की मूर्ति। अब देखिए सुल्तानगंज है वो आपका भागलपुर बिहार वाले क्षेत्र में पड़ता है, और बाकी मथुरा आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में, और सारनाथ भी क्या है उत्तर प्रदेश के वाराणसी वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं साथियों तो गुप्तकालीन बौद्ध मूर्तियों की स्पेशलिटी क्या है, तो ये आपको अभय मुद्रा में, वरद मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, भूमि स्पर्श मुद्रा और धर्म चक्र प्रवर्तन आदि मुद्राओं में देखने को मिल जाती है। और इसमें सारनाथ की बुद्ध मूर्ति अत्यधिक सुंदर मानी गई है। बौद्ध मूर्तियों के बाद जो अगली मूर्तियों की बारी आती है वो है वैष्णव मूर्तियां। तो देखिए गुप्तकालीन शासक वैष्णव मतानुयायी थे, अतः इस काल में भगवान विष्णु की बहुसंख्यक मूर्तियां आपको देखने को मिल जाती हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु पद नामक पर्वत पर विष्णु स्तंभ स्थापित करवाया था। भीतरी लेख से पता चलता है कि स्कंद गुप्त ने भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की थी। तो बात किया जाए भीतरी लेख कहाँ मिलता है, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश का जो गाजीपुर जिला है वहां पे आपको भीतरी लेख देखने को मिलता है। और ये स्कंद गुप्त के शासन काल से संबंधित है यह लेख, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो गुप्त काल में विष्णु के वराह अवतार की मूर्तियों का भी निर्माण देखने को मिल जाता है। उदयगिरी से इस काल से बनी हुई एक विशाल वराह मूर्ति प्राप्त होती है। उदयगिरी के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि उदयगिरी आपको मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के पास देखने को मिलता है। और उदयगिरी का मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर में से एक माना गया है साथियों, और जो कि भगवान विष्णु का मंदिर है उदयगिरी में, ठीक है। और यहाँ पे भी यही सेम चीज बताया जा रहा है कि उदयगिरी में इस काल में बनी हुई विशाल वराह प्रतिमा, वराह अवतार किसका रहा है, तो भगवान विष्णु का वराह अवतार रहा है, ठीक है। और वहीं बात करते हैं शैव मूर्तियों के बारे में, तो गुप्त काल की बनी शैव मूर्तियां
लिंग एवं मानवीय दोनों रूप में मिलती है। एक मुखी शिवलिंग भूमरा के शिव मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है। मुखलिंगों के अतिरिक्त बात किया जाए तो शिव के अर्धनारीश्वर रूप की दो मूर्तियां मिली हैं जो संग्रहालय में सुरक्षित हैं। इसमें दाया भाग पुरुष का और बाया भाग स्त्री का। तो अर्धनारीश्वर आप लोग जानते हैं भगवान शिव और माता पार्वती का मिश्रण है साथियों। जबकि विदिशा से शिव के हरिहर स्वरूप की एक प्रतिमा मिली है। तो हरिहर में देखिए हरि भगवान विष्णु से संबंधित है और जो हर शब्द है वो महादेव से संबंधित है। आप लोग हर हर महादेव बोलते हैं ना, तो जो हर है वो महादेव से संबंधित है। मतलब हरिहर में भगवान विष्णु और भगवान शंकर का आपको स्वरूप देखने को मिलता है। तो दोस्तों अभी तक हमने मूर्ति कला के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है मृण मूर्ति कला। इसे क्ले स्कल्पचर बोलते हैं। अब देखिए मृण मूर्तियां मतलब मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां। तो गुप्त काल में मृण मूर्ति कला का भी विकास हुआ था। इस काल में कुंभकारों ने पकी हुई मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां बनाई और इसमें क्या आपको देखने को मिलता है, तो इन मूर्तियों में आपको चिकनाहट एवं सुडौलता देखने को मिलती है। विष्णु, कार्तिकेय, दुर्गा, गंगा, यमुना आदि देवी देवताओं की बहुसंख्यक मृण मूर्तियां आपको देखने को मिल जाती है। और जो क्षेत्र है कहाँ पे ऐसी मूर्तियां देखने को मिलती है, तो पहाड़पुर, राजघाट, भीटा, कौशाम्बी, अहिछत्र, मथुरा आदि स्थानों पर आप मृण मूर्तियां देखने को मिलती हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा साथियों वो है चित्रकला। तो गुप्त कालीन पेंटिंग की बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और साथ ही साथ गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया इसकी भी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।